मसीह यीशु के बबरकत और जलाली नाम में आप सबों की सलाम की हो। मैं एवेंजलिस्ट अदीब आपका होस्ट प्रेज एंड प्रे चैनल पर मैं खुदावंद का नहायत शुक्रगुजार हूँ। और आज हमारे गेस्ट हमारे मेहमान जो हैं वो हमारे स्टूडियो में हैं पास्टर एमिश, जिनका ताल्लुक जो है वो नासिर कॉलोनी से है और एज अ पासबानी पर काम कर रहे हैं। और खुदावंद ने अपने बंदा को बहुत ज़्यादा बरकत दी है और ये खुदावंद का स्ट्रीट एवेंजलिज्म भी काम कर रहे हैं और खुदावंद की खुशखबरी को सुना रहे हैं। और पास्टर एमिश कैसे हैं आप? ठीक हैं? खुदावंद की शुक्रगुजारी मैं ठीक ठाक हूँ सर, हम दिल से आपका नहायत शुक्रगुजार हैं कि आप यहाँ पर मौजूद हैं और आज हमारे स्टूडियो में आए और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और ज़रूर आप अपने बारे में बताएं और अपने चर्च के बारे में और आपका फेथ। जी। यीशु मसीह के बाबरकत जलाली और फतेहमंद नाम में तमाम देखने वाले बहनों भाइयों को मेरा सलाम। मेरा नाम पास्टर आमिर जुलियस है और मेरा ताल्लुक ग्रेस ऑफ क्राइस्ट पेंटिकोस्टल चर्च से है और मेरे उस्ताद मोहतरम पास्टर BM जॉर्ज हैं। और मैं एक चर्च को जो इस वक्त मैं रन कर रहा हूँ कुरंजी नासिर कॉलोनी के अंदर। और मैं आज शाम तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ खुदावंद यीशु मसीह का, उसके बाद हमारे प्यारे भाई एवेंजलिस्ट अदील साहब का, जिन्होंने आज शाम मुझे मौका दिया, मुझे इनवाइट किया ताकि मैं आकर यहाँ पर जो है वो आप सबों के साथ मिलकर खुदावंद की बादशाहत के लिए और अंजील के लिए जो हम बात कर सकें। और सो एक बार फिर मैं इस प्रेज एंड प्रेयर के लिए भी खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ और दुआ करता हूँ कि खुदा इस चैनल की हदूदों को बढ़ाए, जो खुदावंद की वुसअत के लिए, खुदावंद की बादशाहत के लिए और ऐसी लोगों के लिए काम कर रहे हैं। सो मेरी दुआ है खुदावंद इस चैनल को और तमाम टीम को जो है खुदावंद ब्लेस करे और ये चैनल जो है वो खुदावंद की खिदमत में आगे बढ़ता जाए। बहुत ज़बरदस्त पास्टर जी, खुदावंद ने आपको बहुत ज़्यादा बरकत दी है और आप खुदावंद की खिदमत गुजारी का काम भी कर रहे हैं। मैं आपसे स्पेशल पूछना चाहता हूँ कि आपकी गवाही क्या है, आपको किस तरीके से खुदा ने अपनी राह में लेकर आया, ज़रूर आप बताएं। हाँ, बहुत ही हज है। मैं अपनी छोटी सी एक गवाही है और वैसे तो बहुत लंबी है लेकिन मैं इसको शॉर्ट करके बताऊंगा। खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदा ने मुझे इस खिदमत के लिए चुना। आज से तकरीबन अगर हम आज से कोई 15 साल पहले की बात करूँ, 2008 या 7 की बात है, जब मैंने नया जो है वो मैंने बपतिस्म लिया और मैंने खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया। उसके बाद जो है मैं खुदावंद की खिदमत करता था, चर्च का एक अच्छा मेंबर था, लेकिन उसके बाद जो है एक इबादत में मैं गया। वहाँ पर जो है खुदावंद के जो खादम थे उन्होंने मुझ पर प्रोफेसी की कि खुदावंद ने जो है आपको अपनी खिदमत के लिए चुना और आप खुदा के खादम बनोगे। और ये व्यूअर्स जो है ये 2008 की बात है, जब खुदावंद ने बाकायदा जो है अपने खादम के वसीला से मेरी ज़िंदगी में जो है इस कलाम को जारी किया। लेकिन 2008 के बाद जो है मैं उस तौर से खुदावंद के साथ नहीं चल सका। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और प्रॉपर तौर पर जो है मैं खुदा के साथ नहीं चल रहा था। लेकिन मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ और आप सबों को भी बताना चाहता हूँ कि बाज़ औक़ात खुदावंद के मंसूबे हमारी ज़िंदगी में होते हैं, लेकिन जब खुदावंद के मंसूबे हमारी ज़िंदगी में होते हैं तो चाहे जितने भी साल लग जाएं, लेकिन याद रखें अगर खुदा ने आपको अपने मंसूबे के लिए चुना है और खुदा ने आपको अपनी खिदमत के लिए चुना है तो चाहे उसमें 10 साल 15 साल जितने भी साल लग जाएं, लेकिन खुदा आपको ज़रूर इस खिदमत के लिए बुलाएगा और इस्तेमाल करेगा। सो मैं ये बताना ही चाहता हूँ कि 2020 की बात है कि जब मैं खुदावंद की खिदमत में जो आगे बढ़ रहा था और मैं दुआ और बाइबल को डेली रीड करता था और उसके बाद खुदावंद ने बाकायदा तौर पर जो है मुझसे हम कलाम हुए और खुदावंद ने मुझे कहा कि मैंने तुझे अपनी खिदमत के लिए चुना है और मैंने तुझे बुलाया है। और मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि मैंने खुदा के उस कलाम को बाकायदा तौर पर मैंने रिसीव किया और मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदा ने मुझे जो है इस खिदमत के लिए चुना, जो आज एक पासबानी खिदमत है, जो एक चरवाहे की खिदमत है। और मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदा ने मुझे इस मंसूबे के तहत जो है खुदा ने अपने पास बुलाया। और मैं आज शाम खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ जो हमारे नौजवान बहन भाई हैं, जो हमारे यूथ हैं, मैं उनसे भी हम कलाम करना चाहता हूँ कि जब अगर खुदा ने आपको कॉलिंग किया है, खुदा ने आपको बुलाया है, खुदा आपके मंसूबे जो है खुदा के आपकी ज़िंदगी में है, तो याद रखिए खुदा उन्हें एक दिन ज़रूर आपकी ज़िंदगी में जो वो पूरा करेगा, क्योंकि जिनकी ज़िंदगी में खुदा के मंसूबे होते हैं, याद रखिए खुदा उनको कभी भी नहीं छोड़ता है। तो इसलिए हमने हमेशा खुदा उनके साथ वफादार रहना है और हमेशा अपनी ज़िंदगी में खुदा उनके साथ चलते रहना है। जी, बहुत ज़बरदस्त पास्टर एमिश, बहुत ज़बरदस्त आपने अपनी गवाही शेयर की और यकीनन बहुत सारी ज़िंदगियों ने जो है आपकी गवाही सुनी और इससे जो है वो उन्होंने बरकत रिसीव की। पास्टर एमिश, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ। कुछ सवाल हैं वक्त के हवाले से, क्योंकि वक्त जो है वो बेदीनी का वक्त है
और इस वक्त में हमने क्या करना है, और हम खुदा के कलाम के मुताबिक जो है वो देखेंगे कि वक्त हमें कैसे गुजारना है। पास्टर एमिश, मेरा पहला सवाल आपके साथ। पहला सवाल ये है, बाइबल मुकद्दस हमें वक्त के मुताबिक क्या बताता है? जी, बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है मुबश्शिर दिल साहब। अक्सर हम देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस ने हर दफ़ा जो हमें वक्त के मुतालिक आगाह किया है, और यीशु मसीह की भी तालीम है, उसके ऊपर भी हम देखते हैं कि उन्होंने हमें आखिर ज़माना के मुतालिक या आखिरी वक्त के मुतालिक जो है उसने हमें आगाह किया है। सो हम देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि वक्त को गनीमत जानो, क्योंकि दिन क्या है, बुरे हैं। तो जिस वक्त में हम रह रहे हैं या जिस टाइम में हम रह रहे हैं, याद रखिए ये वक्त बड़ा कीमती है। गनीमत हमने इस वक्त को जानना है, क्योंकि दिन कौन से हैं, बुरे दिन है, बेदीनी का दिन है। आप देखें कि हर तरफ जो है वो अफरा तफरी है, हर इंसान जो है वो सेल्फिश है आज के दौर में। हर एक इंसान हम देखते हैं कि उससे जो है वो अपने बारे में सोचता है। तो यीशु, अगर हम देखें बाइबल मुकद्दस की तालीम, तो इसके अंदर भी लिखा है कि खुदा किसी की भी हलाकत नहीं चाहता है। अगर हम इस बात को देखें तो खुदा चाहता है कि सबकी तौबा तक क्या पहुंचे, नौबत पहुंचे। तो खुदा हमें वक्त देता है, खुदा हमें टाइम देता है, ताकि हम जो है अपनी जिंदगी पर गौर कर सकें और वक्त को गनीमत जान सके, क्योंकि वक्त क्या है, आज हमारे पास थोड़ा वक्त रह चुका है। तो बाइबल मुकद्दस में हमें हर दफा जो है बाइबल ने हमें वक्त के मुतालिक आगाह किया है। और जब आप फास की किताब देखते हैं तो वहां पर लिखा है हर एक चीज का एक वक्त है। तो हर एक चीज का वाकई हम देखते हैं कि वक्त होता है। जैसे बाइबल में लिखा है कि पैदा होने का वक्त है, मरने का, खुशी का, हर एक चीज का खुदा ने क्या रखा हुआ है, एक वक्त रखा हुआ है। तो याद रखिए, इस जमीन पर रहते हुए भी हमारा भी एक वक्त है, और हमें इस जमीन पर रहते हुए उस वक्त को जरूर अपनी जिंदगी में रखना चाहिए कि एंड ऑफ द टाइम हम जब आसमान पर जाएंगे तो हम उस अदालत के सामने कैसा हमने वक्त गुजारा है वो हम उसका क्या देंगे, जवाब देंगे। तो बाइबल मुकद्दस ने हमें वक्त के मुतालिक बहुत सी आगाही दी हैं और बातें हैं जो बाइबल मुकद्दस में हमें मिलती है। जी, और बहुत ज़बरदस्त पास्टर साहब ने पहले सवाल का आपको जवाब दिया, और ज़रूर आप इसे नोट डाउन करें, लिखें। पास्टर जी, दूसरा सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ, जिस वक्त या दौर में हम रह रहे हैं, क्या ये आखिरी वक्त है? जी मुबश्शिर साहब, बिल्कुल ये जो दौर है या इस वक्त की अगर हम बात करें, ये आखिरी दौर है, और हम देखते हैं कि ये वाकई आखिर ज़माना है। और आपको पता है कि जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने हमें इसके मुतालिक आगाह किया है, जिस वक्त में आप और मैं रह रहे हैं, ये वाकई कौन सा दौर है, आखिरी दौर है। आपको पता है नूह के टाइम में जब नूह कश्ती बना रहे थे, तो आपको पता है बहुत सारे लोग थे, वो मुनादी भी करते थे, वो लोगों से जो है वो खुदा के बारे में कहते भी थे कि इस दुनिया को जो है खुदा हलाक करेगा, लेकिन लोग उसका क्या करते थे, मजाक उड़ाते थे। लोग जो है उसकी जो वो वार्न कर रहा था, खुदा उन्हें बता रहा था। तो आज भी देखिए जो खादमीन हैं वो बाइबल मुकद्दस में या चर्चों में जो कलीसिया है, लोग हैं, उनको बताते हैं कि वक्त जो है वो क्या है, थोड़ा है, यीशु की आमद जो है वो जल्द होने वाली है। तो हम देखते हैं कि लेकिन फिर भी जो लोग हैं, जैसे नूह के जमाने में था कि लोगों ने उसकी बात को नहीं सुना, और आज भी हम देखते हैं कि जब कलीसिया लोग मुनादी करते हैं, लेकिन लोग जो है वो उस पर अमल नहीं करते हैं, तो हम देखते हैं कि उसके बाद जो है ये वाकई आखिर ज़माना है। तो मैं जितने भी हमारे देखने वाले हैं, मैं उनसे भी ये मैसेज देना चाहूँगा कि ज़रूर हम जो है इस बात पर गौर करें कि हमारे पास वक्त क्या है, बहुत थोड़ा है, और यीशु की आमद जो है वो चोरों की मानी जाएगी। बाइबल में लिखा है कि जैसे चोर आता है और किसी को भी नहीं पता होता, इसी तरह यीशु मसीह की आमद भी होगी और हमें इसका पता नहीं होगा। लेकिन जो ये दौर है, ये जो वक्त है, याद रखिए ये एंड ऑफ द टाइम है, ये आखिरी दौर है। लिखा है बाइबल में कि लोग वैसे ही जैसे दो लोग खेत में काम कर रहे होंगे, दो लोग चल रहे होंगे, लेकिन एक उठा लिया जाएगा और एक छोड़ दिया जाएगा। तो हमें अपनी जिंदगी पर, आज मैं कहता हूँ कि हमें इस दौर में रहते हुए अपनी जिंदगी पर गौर करने की क्या है, जरूरत है, क्योंकि ये वाकई आखिरी ज़माना है। हाँ पास्टर जी, बहुत ज़बरदस्त आपने सवाल का जवाब दिया दूसरे का, और मैं तीसरे सवाल की तरफ चलूँगा, और हम खुदा के कलाम के मुताबिक जो है वो सीखेंगे। सर, तीसरा सवाल है, ईमानदार होते हुए हमने इस वक्त को कैसे देखना है? जी हाँ, बहुत ही ज़बरदस्त सवाल तीसरा, कि ईमानदार होते हुए हमने इस वक्त को कैसा देखा है। यहाँ पर मैं एक जो है हवाला कोट करना चाहूँगा। मत्ती की इंजील है, उसका 26 बाब है और उसकी 40 आयत 41 है। यहाँ पर लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। अगर हम देखें, इस पहले हिस्से को लिखा है, जागो और क्या करो, दुआ करो। अब यीशु मसीह जो है अपने शागिर्दों को, या आज जो उसके पैरोकार है, जो कलीसिया, उसे एक इंस्ट्रक्शन दे रहे, हिदायत दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जागो और क्या करो, दुआ करो। तो आज के इस दौर में रहते हुए हमें अवेयरनेस इस बात की लानी चाहिए। जब जागो की बात हो रही, तो उसका मतलब यीशु मसीह हमें ये नहीं कह रहे हैं कि हम रात को ना सोएं, बल्कि यहाँ पर जो जागने की बात हो रही है, उसका मतलब है कि हमें होशियार रहना है,
हमें हमेशा बेदार रहना है, हमें हमेशा अपने इर्द गिर्द देखना है, क्योंकि हम देखते हैं कि ये दौर है, हमने इस दौर में रहते हुए हमने इस बात को जानना है कि हमने हमेशा क्या रहना है, होशियार। जैसे आप देख ले, जागो का मतलब ऐसा आप कर रहे हैं कि चौकन्ना रहने की बात किसी को है। तो जिस दौर में आप रह रहे हैं, हमें ईमानदार होते हुए इस दौर में चौकन्ना रहना है, होशियार रहना है। बाइबल में कहना है कि इब्लीस धाड़ने वाले शेर बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ का है। तो ईमानदार होते हमने हमेशा चौकन्ना रहना है। और दूसरी बात आगे लिखी है कि दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। तो जब मुबश्शिर साहब, जब हम दुआ करते हैं और जब हम जो है खुदावंद की हुजूरी में जाते हैं, तो फिर हम रूहानी तौर पर क्या रहते हैं, बेदार रहते हैं। तो यहाँ पर तो जागने की बात हो रही है, वो यीशु मसीह हमें रूहानी तौर पर क्या कर रहे हैं, बेदार करने की बात कर। रूहानी तौर पर हमें जो है वो यीशु मसीह चौकन्ना होने की बात कर। रूहानी तौर पर खुदा यीशु मसीह हमें, जैसे एक वॉचमैन होता है जो अपने घर के, ऐसे चौकीदार होता है, वो अपने घर के बाहर बैठा रहता है ताकि चोर अंदर घुस ना सके। तो इस दौर में रहते हुए, जैसे आपने मुझसे पूछा है, तो इसका जवाब यही है कि हमने हमेशा चौकन्ना रहना है, हमेशा हमने जो है अलर्ट रहना है, हमेशा हमने अपने इर्द गिर्द जो है वो देखते रहना है कि कहीं इब्लीस जो है हमारी जिंदगी को, हमारी जो रूहानी जिंदगी उसको डैमेज ना करने। बहुत ज़बरदस्त पास्टर जी, बहुत ज़बरदस्त आपने जवाब दिया बुक ऑफ मैथ्यू में से। तो हमने चौकन्ने रहने की हमें ज़रूरत है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस दौर में। पास्टर जी, हम उससे अगले सवाल की तरफ चलेंगे और मेरा सवाल ये है, यीशु ने आखिरी वक्त के बारे में क्या कोई निशान दिया? जी 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 हाँ, बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं, यहाँ पर भी मैं एक हवाला कोट करना चाहूँगा जो हमारे देखने वाले बहन भाई हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि मत्ती की इंजील उसका 24 बाब है और उसकी अगर हम तीसरी आयत को देखें तो यहाँ पर लिखा है, और जब वो जैतून के पहाड़ पर बैठा था तो उसके शागिर्द अलग उसके पास आकर कहा, हमको बता के ये बातें कब होंगी और तेरे आने और दुनिया के आखिर होने का निशान क्या होगा। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर यीशु मसीह उन्हें क्या बता रहे हैं, निशान के मुतालिक बता रहे हैं, या साइन उन्हें दे रहे हैं कि आखिर वक्त में क्या साइन होगा। तो यहाँ पर लिखा है, जब 6वीं आयत हम देखते हैं तो लिखा है, और तुम लड़ाइयों की अफवाह सुनोगे, खबरदार घबरा ना जाना, क्योंकि इन बातों का वाकया होना जरूर है, लेकिन इसका खात्मा ना होगा, क्योंकि कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी और जगह जगह काल पड़ेंगे, और हम देखते हैं कि बोलचाल आएंगे और ये सब बातें मुसीबत का शुरू होंगी। तो यीशु मसीह में हम देखते हैं कि जितनी भी अनाजील है उसमें बाइबल मुकद्दस में हमें इसके मुताबिक बताया गया है, हमें निशान बताए गए हैं। यीशु मसीह का आखिर ज़माने में लोग जो है वो अदावत तुमसे रखेंगे, लोग तुम्हें अदालतों में लेकर जाएंगे। तो ये सारे साइन हम देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस में आखिर ज़माने के मुताबिक यीशु मसीह ने हमें बताए हैं। जी, बहुत ज़बरदस्त सर। जी सर, बहुत ज़बरदस्त सर। और हमने खुदावंद के कलाम में से सीखा कि ये आखिर ज़माना जो है चल रहा है, ये इस टाइम जो ये मौजूदा टाइम है, और मौजूदा टाइम में सर बहुत सारी ज़िंदगी ऐसी है जो खुदा से दूर है और अभी भी अपना वक्त जो है वो ज़ाया करते हैं, और आज भी वो खुदा के कलाम की तरफ निगाह नहीं करते। बिल्कुल। और पास्टर जी, बहुत ज़बरदस्त, आपने तमाम सवालों के बहुत अच्छे जवाब दिए। हमने खुदा के कलाम में से बहुत सारी चीज़ें सीखी, और ये आखिरी सवाल होगा और आप ज़रूर इसका मुझे जवाब दें कि ईमानदारों को आखिरी ज़माना में कैसा होना चाहिए? जी, बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है कि ईमानदारों को आखिरी ज़माना में कैसा होना चाहिए। तो ये भी मैं बाइबल से ही बताना चाहता हूँ। अगर हम बाइबल मुकद्दस में देखें तो यीशु मसीह ने एक तमसील बताई थी 10 कुंवारियों के मुताबिक, कि जो 10 कुंवारियां थी उनमें हम देखते हैं कि 5 अक्लमंद कुंवारियां थी और 5 जो थी वो कैसी थी, बेवकूफ़ कुंवारियां थी। और हम देखते हैं कि जो बेवकूफ़ कुंवारियां थी उन्होंने अपनी जो मशकिलें थी उसके अंदर तेल को उन्होंने नहीं भरा था, और जब दूल्हा आया तो बाइबल मुकद्दस बताती है कि बहुत क्या हो गई थी, देर हो चुकी थी। लेकिन जो 5 अक्लमंद कुंवारियां थी उसके मुतालिक आज शाम मैं उन ईमानदारों को जो आज के दौर में रह रहे हैं ये मैसेज, ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हमने उन अक्लमंद कुंवारियों की तरह होशियार और बेदार रहना है, क्योंकि आपको नहीं पता कि जो हमारा दूल्हा है वो किस वक्त जो है वो आ सकता है। तो इसका मतलब यही है कि जैसे वो अक्लमंद कुंवारियां जिन्होंने अपनी मशकिलों में तेल को भरा और वो बेदार थी, और जब आधी रात को दूल्हा आया तो वो उसके साथ उस बादशाह में क्या हो गई, अंदर इंटर हो गई। तो आज का मेरा मैसेज ईमानदारों के लिए यही है कि हमें जरूर हमेशा जो है रूह की आग से जलते रहना है। बाइबल में लिखा है कि रूह को ना बुझाओ। तो आज एक ईमानदार होते हुए
मैं आप सबों को आज शाम ये मैसेज देना चाहता हूँ इस चैनल के वसीला से कि हमें हमेशा अपनी मशगलों में उस तेल ये याद रखें, हमेशा जो तेल है वो मस्सा की अलामत है। हमें अपनी ज़िंदगी में पाक रूह की आग को, उस मस्सा को हमेशा बेदार रहना है, चौकन्ना रहना है, ताकि आपको नहीं पता कि यीशु मसीह की आमद किस वक्त हो जाए। तो इस दौर में रहते हुए, जिस तरह हमने आज पूरे सेशन में इसी पर बात की है कि वक्त क्या है, बहुत थोड़ा रह गया है, गनीमत है वक्त। जिस दौर में हम रह रहे हैं, आखिर ज़माना है। तो बहनों और भाइयों जितने इस वक्त हमें देख रहे हैं, उनको यही मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर आप इसको हवाले को पढ़ना भी चाहते तो मत्ती 25 बाब में हमें इसका जिक्र मिलता है 10 कवारियों के मुतालिक कि कैसे 5 उसमें बेदार थी और 5 उसके अंदर जो थी वो बेवकूफ़ कवारियाँ थी। तो यही मेरा आज का मैसेज है कि इस दौर में रहते हुए हमें ज़रूर बेदार और होशियार रहना है और हमेशा उस पाक रूह की आग से अपने आप को भरना है और उस मसा से जो अपने आप को भरना है, ताकि जब यीशु मसीह आए तो हम सब उड़कर उसका इस्तेमाल करें और उसकी इस बादशाह में जाने वाले हैं। बहुत ज़बरदस्त पास्टर जी, बेहतरीन। खुदावन आपको बहुत ज़्यादा बरकत है। और प्रेज एंड प्रे चैनल पर जो है जितने हमारे लोग जो हैं वो देख रहे हैं, और यकीनन आपने खुदा के कलाम को सीखा, और जो ये सवाल और जवाब होते हैं ज़रूर इसे नोट कर लिया करें, लिख लिया करें। पास्टर जी, मैं आपसे ज़रूर एक बात करना चाहता हूँ कि ये जो वक्त है, ये इस टाइम बेदीनी का वक्त चल रहा है, ठीक है। और अब अलमिया ये है, या मैं समझता हूँ कि बदकिस्मती यही है कि हम जो है अभी भी खुदा के तरफ नहीं रजू लाते। हम दुनियादारों की टाइम वक्त के अंदर जो है वो अपना समय जो है वो बर्बाद करते हैं। तो हमें चाहिए कि वो जो वक्त है, ये वक्त वापस नहीं आएगा। बिल्कुल पास्टर जी, जो घड़ियां हैं, वक्त है, एक वक्त गुजर जाए, एक दिन गुजर जाए, वो दिन वापस नहीं आएगा और इंसान पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलता। हमारे ऐसे लोग हैं जो मसीह यीशु में सो गए हैं, वो वापस नहीं आएंगे, बल्कि अब हमने ही खाक में जो है वो मिलना है। तो हमें वक्त को जो है वो गनीमत जानना है, क्योंकि दिन जो है वो बुरे हैं, समा जो है वो बहुत ज्यादा बुरा चल रहा है। और आप जो है सब खुदा के कलाम की तरफ तवज्जो करें और अपने वक्त को वेस्ट ना करें, बर्बाद ना करें, बल्कि खुदा के कलाम की रोशनी में जो है अपनी जिंदगी को जो है वो बसर करें। जब तक खुदा ने आपको इस रूह ज़मीन पर रखा है तो आप खुदा का काम करें। तो पास्टर जी, बहुत ज़बरदस्त लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा आप हमारे स्टूडियो में, और बहुत सारे सवालों के आपने जवाब दिए। खुदा आपको बहुत ज़्यादा ब्लेस करे और खुदा अपनी खिदमत में भी आपको सरबुलंद करे, और खुदा उनकी खिदमत इसी तरह से वफादारी के साथ, दयानतदारी के साथ आप करते रहें। तो पास्टर जी, मैं ज़रूर चाहता हूँ कि प्रेज एंड प्रे चैनल पर जो है आप दुआ करें उन लोगों के लिए, इस चैनल के लिए, और उन जिंदगियों के लिए जो अभी भी अपना वक्त जो है वो बर्बाद कर रहे हैं। जी, हालेलुया। खुदावन तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद, तेरी सताइश करते हैं। खुदावन तू जो निहायत अजीम है, मुबारक है, फतहमंद है। ऐ बाप यीशु मसीह के नाम से तेरी हजूरी में आते मेरे खुदा, खास तौर पर खुदावन पाक खुदा, इस प्रेज एंड प्रेयर के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते मेरे खुदा। इस चैनल को आज शाम यीशु के नाम से बरकत देते मेरे खुदा। ये चैनल तेरी रूहों की निजात का सबब बने मेरे खुदा। ये चैनल खुदावन तेरी रूहों को तेरी बादशाहत में ले जाने का सबब बने मेरे खुदा। आज शाम इस प्रेज एंड प्रेयर चैनल के लिए बरकत चाहते मेरे खुदा। हर तरह का फाइनेंस इनका यीशु के नाम से मुहैया हो। तमाम टीम के लिए बरकत चाहते हैं। ऐ खुदा मुबशर अदील के लिए बरकत चाहता हूँ मेरे खुदा। जितने लोग इनके साथ काम करते हैं इस चैनल की खुदा, उस बादशाहत के लिए खुदा, उन सबों के लिए आज शाम बरकत चाहते मेरे खुदा। आज हमारा इस चैनल के वसीला से कलाम शेयर करना मेरे खुदा, तेरी कलाम की बातों को करना मेरे खुदा, इस चैनल के वसीला से देखने वालों को सबों के लिए बाइस से बरकत हो मेरे खुदा। तेरी तारीफ और शुक्रगुजारी करते हैं, यीशु के नाम से दुआ मांगते और ईमान से पाते हैं। आमीन। बाप, बेटा, रूह के नाम से आमीन। सो प्रेज एंड प्रे चैनल पर जो है ज़रूर इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं। और मैं बार बार कहता हूं कि अपने जो मसीही ग्रुप है, आपके पास पास्टर्स ग्रुप है, आप उसमें शेयर करें। और मैं चाहता हूं कि इस प्रेज एंड प्रेज चैनल पर जो है वो नौजवान आए जिन्हें खुदा ने उन्हें चुना है, बरकत दी है, और वो खुदा का काम कर रहे हैं। और प्रेज एंड प्रे चैनल को अपनी पर्सनल शख्सी दुआ में जरूर याद रखें। खुदावन आप सबों को बहुत ज्यादा बरकत दे। पास्टर जी, आपको भी खुदा बहुत ज्यादा बरकत दे, आपकी तमाम खिदमत के लिए भी। जय मसीह की, जय मसीह, जय मसीह।